आज 18 फरवरी 2026 को मुझे आणंद गुजरात में 1 साल पूरा हो गया। इसी दिन 2 साल पहले मैंने ईशा वाली महाशिवरात्रि मनाई थी कोयम्बतूर में। उसके बाद मेरा रांची जाना हुआ। वहाँ भी 1.25 साल काम करके मैंने अपना तबादला गुजरात करा लिया। 32 सावन जयपुर में देखने के बाद मेरे मन ने ये फैसला किया कि दूसरे शहरों का भी मौसम देखा जाए। और इसी दुनिया को देखने की लालसा लिए मेरी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। यूं मेरी जिंदगी के पहले 32 साल बेहद दिलचस्प रहे हैं। पर बात यही है ना कि जिंदगी का जायका चखने के लिए घोंसला तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक, आपका उत्साह चरम सीमा पे होता है, क्योंकि ज़िंदगी को इतने साल लगभग एक ही तरह से एक ही व्यवस्था में जीने के बाद आपका मन उस अनदेखे नएपन के लिए बड़ा कुलबुला रहा होता है। उसे लगता है कि वह जल्दी से इस बोरियत को छोड़कर चमकीले नएपन में प्रवेश कर जाए। और दूसरी चीज़ ये होती है, एक नन्हा सा डर कि न जाने वो नया वाकई सुंदर चमकीला होगा। तो बीते 3 सालों में भारत की 3 दिशाएं देखने का आशीर्वाद मिला। जब भूगोल बदलता है तो बदलाव सिर्फ खाना, कपड़े और बोलचाल तक सीमित नहीं रहता। शहर के नए नक्श भी तो बदल जाते हैं। मेरा मतलब पेड़ पौधों, पहाड़ों और नदियों से है। मैंने देखा अरावली नीलगिरी से कैसे अलग है। नीलगिरी नेतरहाट से, नेतरहाट सतारा से, विंध्याचल और सतपुड़ा से भी मिलना हुआ। नदियों के साथ साथ मैंने लोगों के व्यक्तित्व में पानी देखा। कभी कहीं मीठा मिला, कभी कहीं खारा। तो कुछ ऐसे भी लोगों से मिलना हुआ जिनके दिलों में ज़मीन सूखी मिली। शायद उनकी ज़िंदगी में भावनाओं ने जमकर बरसा नहीं होगा। अभी महज 3 साल ही हुए हैं मुझे इन भिन्नताओं का अनुभव लेते हुए, और मैंने अपने व्यक्तित्व में कई बदलाव देखे। मुझे अब स्वीकार कर लेना स्वीकार हो गया है। बिल्कुल है, कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर मैं समझौता स्वीकार नहीं करूँगी। अगर हमें नई नई जगहों पर घर बसाने का शौक़ है तो ज़िंदगी को कई बार वैसे ही स्वीकार कर लेने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। नए शहर के नए लोग आपके व्यक्तित्व से ईर्ष्या करते हैं और हर दूसरे दिन आपकी शांति का शिकार करते हैं। ऐसे में काम से लौटकर आपको ही ताला खोलना है, खुद को नाश्ता देना है, खुद को सुलाना है। हर बार यह उतना आसान नहीं हो पाता। फिर खुद को यह समझाना होता है कि यह संघर्ष मुझे मेरी मंजिल के लिए तराश रहा है। अब सोने के चमकने के लिए भट्टी में तपना तो होगा। इस भाव की अग्नि को खुद में भरकर मैं हर रोज़ तैयार होती हूँ। बेहद कृतज्ञ हूँ प्रभु की, बेहद कृतज्ञ हूँ कि प्रभु ने मुझे वो दिया है और देते रहे हैं जिसके लिए मैंने हमेशा प्रार्थनाएं की हैं। तन, मन, धन की मजबूती, विलासिता का वैराग्य और अनुभव का वैभव। घाट घाट का पानी पीना है, यह सुनने में तो कमाल का लगता है, पर इसमें हिम्मत और मेहनत भी बहुत लगती है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ वह है साथ, अपनों का सपोर्ट। और इन सब मामलों में मैं प्रभु की प्रिय बच्ची हूँ। प्रभु ने मुझे ये तीनों नेमतें दी हैं। इसी से यायावरी संभव है। ज़िंदगी जीने और उसे खुशनुमा बनाने का यह तरीका मुझे पसंद है। ऐसी खर्चीली स्टाइल की ज़िंदगी जीने में कमाई कैसे होगी? आइए बताती हूँ कहानी ग्राम पे।